आखिरकार कौन है बांग्लादेश का युवा नेता हसनत अब्दुल्ला, जिसने 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की धमकी तक दे डाली। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे वार्ता चैनल। पहले बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और अब वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के शीर्ष नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को भारत को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर उसने बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। जी हां, भारत ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए आज बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें बांग्लादेश में मौजूद चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों से अवगत कराया, जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हां, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का पक्षधर है। बांग्लादेश के कुछ नेताओं की भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को आड़े हाथों लेते हुए सेना में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में डायरेक्टर जनरल रहे केजेएस ढिल्लन ने कहा है कि कितने गाजी आए और चले गए। जो देश भारत की मदद से बना है उसे याद रखना चाहिए कि उस देश के इतिहास और भूगोल एक बार फिर बदल सकने की क्षमता भारत में है। औकात पहचानो और औकात में रहो। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश में हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश के कुछ नेताओं की भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को आड़े हाथों लेते हुए सेना में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में डायरेक्टर जनरल रहे केजेएस ढिल्लन ने कहा है कि कितने गाजी आए और चले गए। जो देश भारत की मदद से बना है उसे याद रखना चाहिए कि उस देश के इतिहास और भूगोल एक बार फिर बदल सकने की क्षमता भारत में है। औकात पहचानो और औकात में रहो। हसनत अब्दुल्ला उन्हीं लोगों में से एक है जिसने पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालात इतने खराब हुए कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हसनत इसी साल फरवरी में बांग्लादेश में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रमुख लीडर है। हाल ही में एक रैली में हसनत ने भारत पर आरोप लगाया कि उसकी ओर से बांग्लादेश को अस्थिर करने और यहां की चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास हो रहा है। उसने धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सरहद पार पर भी होगा। ऐसा ही भारत पर आरोप अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी चीन में जाकर लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का समंदर से कोई संपर्क नहीं है, इसीलिए इस इलाके का अभिभावक बांग्लादेश है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बांग्लादेश की धरती से पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों का संचालन होता रहा है। अब अगर हसनत अब्दुल्ला की बात करें तो यह पूर्व छात्र आंदोलन का नेता रहा है जो 2020 के दशक में उभरा। हसनत ने ढाका विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। वह छात्र भेदभाव विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहा जो 2024 में सरकारी नौकरी की कोटा प्रणाली के विरोध से शुरू होकर एक व्यापक छात्र जन आंदोलन में बदल गया था। आंदोलन के बाद उसने औपचारिक राजनीति में प्रवेश किया और नेशनल सिटीजन पार्टी जातीय नागरिक पार्टी के गठन में भूमिका निभाई जो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के विकल्प के रूप में सामने आई। हसनत अब्दुल्ला अपनी तीखी राजनीतिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पूर्व अवामी लीग सरकार पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, दंडहीनता और लोकतांत्रिक पतन के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अधिकतर सीमाएं भारत से घिरी हुई है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। पिछले साल अगस्त महीने में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा था और तब से यहीं पर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है।
खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।